पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर जोन कैसे लोगों को नौकरी देने का काम किया जिसके पास डिग्री नहीं था, और बीपीएल परिवार के व्यक्ति के सर पे, जिसके सर पे छत नहीं था, उसका जमीन लिखवा लिया गया। 1000 एकड़ जमीन राबड़ी देवी के नाम पे कहां से आ गई? आरजेडी अर्थात गुंडा पार्टी, आरजेडी अर्थात गिरोहों का गिरोह, गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल ऐसे ही नहीं कहा जाता है। सबसे पहले तेजस्वी यादव को अपने पिता के कुकृत्यों के लिए माफी मांगना चाहिए। सबसे पहले तेजस्वी यादव को खास करके लालू प्रसाद यादव जी ने जिस तरीके से भैंसों का भूसा लूट लिया, बिहार के पशुओं को नहीं छोड़ा, उसके लिए माफी मांगना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राजनीतिक सुचिता का प्रतीक हैं, और अगर किसी व्यक्ति से, खास करके अगर किसी व्यक्ति से का सावधान होना और असावधान होना, ये दोनों ही अलग बातें हैं। असावधानी हो सकती है, लेकिन मन में, हृदय में संविधान के प्रति और संविधान की मूल भावना के प्रति जो प्रेम और लगाव है, सद्भावना है, वो किसी से भी नहीं छुपा हुआ है। राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, लालू यादव का एक करारा प्रहार आया है। वहीं सदन पे तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पे सीधा हमला कर दिया है, इस्तीफा तक की मांग हो रही है। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। जिस तरीके से नीतीश कुमार जी का वीडियो वायरल हुआ है और उसके बाद से बिहार की राजनीति में जो गर्माहट उठी है, जो उफान उछला है बिहार की राजनीति पे, तो इस पर सीधा हम बीजेपी कार्यालय में उपस्थित है और हमारे साथ उपस्थित है बीजेपी से नेता सुमित शशांक जी, जिनसे चर्चा करते हैं कि किस तरीके का ये जो उफान उछला है, तो क्या सच में अब योग्यता नहीं बची है मुख्यमंत्री की कमान संभालने में नीतीश कुमार को। तो आइए सीधा उन्हीं से जानते हैं। सुमित जी, नीतीश जी का वीडियो आपने देखा होगा कि जिस तरह से कल के कार्यक्रम में उनका बॉडी लैंग्वेज राष्ट्रगान के दरमियान बड़ा अजीब लग रहा है। इस पर आरोप लगा रहे हैं विपक्ष। आज विधानसभा में काफी हंगामा खड़ा किया है और वो कह रहे हैं माफी मांगे और इस्तीफा दे। कैसे देखते हैं इसे? देखिए, बिहार की यशस्वी नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राजनीतिक सुचिता का प्रतीक हैं। अगर उनकी कर्तव्य निष्ठा को देखा जाए, उनकी संवैधानिक निष्ठा को देखा जाए और संविधान के प्रति उनकी सद्भावना को देखा जाए, तो निश्चित रूप से राजनीतिक ध्रुवों में ऐसा कोई भी नेता नहीं है बिहार की परिस्थितियों में जो संविधान का इतना सम्मान करता हो। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ऐसे नेता को बदनाम करने की साजिश खास करके तेजस्वी यादव और आरजेडी के गिरोह के द्वारा किया जा रहा है। आरजेडी अर्थात गुंडा पार्टी, आरजेडी अर्थात गिरोहों का गिरोह, गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल ऐसे ही नहीं कहा जाता है। सबसे पहले तेजस्वी यादव को अपने पिता के कुकृत्यों के लिए माफी मांगना चाहिए। सबसे पहले तेजस्वी यादव को खास करके लालू प्रसाद यादव जी ने जिस तरीके से भैंसों का भूसा लूट लिया, बिहार के पशुओं को नहीं छोड़ा, उसके लिए माफी मांगना चाहिए। बिहार के लोगों का, जिन लोगों ने खास करके पशुओं का चारा चोरी कर लिया, बिहार का अलकतरा चोरी कर लिया, उसके लिए उनको माफी मांगना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कभी भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत कहां से होती है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है तब जब सड़कों का निर्माण होता है और ऊर्जा सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है। ऊर्जा सिक्योरिटी को सुदृढ़ करने के लिए अगर किसी ने बिहार में काम किया तो वो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। सड़कों के निर्माण के लिए अगर किसी ने काम किया तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। संविधान के पन्नों पर जो अनुकृत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की बात तो हम करते हैं, लेकिन उनके साथ जनक नंदिनी माँ सीता की बात कोई नहीं करता। मैं जनक नंदिनी माँ सीता की भी बात करूंगा, और जनक नंदिनी माँ सीता का प्रतिनिधित्व करने वाली बिहार की जो बहनें हैं, माताएं हैं, उनकी उन्नति, उत्थान और उनकी तरक्की के लिए अगर किसी ने काम किया तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने काम किया। सुमित जी, ये इतिहास और मैथोलॉजिकल भाषा से काम नहीं चलेगा, ऐसा विपक्ष का है। तेजस्वी यादव ने जिस तरह से लगातार आरोप लगा रहा है, आप उनके परिवार की पूरी इतिहास खंगाल रहे हैं। मुद्दा ये है कि नीतीश जी ने जो एक्टिविटीज किया है, इससे कहां कैसा लग रहा है कि देखिए नीतीश जी ने कोई एक्टिविटी नहीं किया है। आपको बहुत अच्छे से समझना है, तेजस्वी यादव को वैसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए जब राष्ट्रगान बजता है और जानबूझकर वैसे लोग जो हैं सदन के पटल पे बैठे हुए रहते हैं और राष्ट्रगान का अपमान करते हैं, और अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं जब नारा लगता है तो वैसे लोग कहीं ना कहीं खड़े हो जाते हैं और वैसे लोग एकीकृत हो जाते हैं, और उनके पीछे यही तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी की जमात खड़ी हुई दिखाई देती है।
तो उस पर तो उनको विधवा विलाप करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राजनीतिक सुचिता का प्रतीक हैं, और अगर किसी व्यक्ति से, खास करके अगर किसी व्यक्ति से का सावधान होना और असावधान होना, ये दोनों ही अलग बातें हैं। असावधानी हो सकती है, लेकिन मन में, हृदय में संविधान के प्रति और संविधान की मूल भावना के प्रति जो प्रेम और लगाव है, सद्भावना है, वो किसी से भी नहीं छुपा हुआ है कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कितना लगाव, कितनी श्रद्धा के साथ और देवत्व के साथ किस तरीके से पूरे बिहार को आगे बढ़ाने के लिए संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए काम कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष का हमेशा से यह आरोप रहा है कि मुख्यमंत्री अब मानसिक रूप से असहनीय है, काबिल नहीं है। अब वो दिख भी रहा है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष कुंठित है। देखिए, नेता, वही बता रहा हूं मैं आपका सवाल समझ गया। तो आपको कैसा नेता चाहिए? आम जनता के सामने हाथ जोड़ने वाला नेता चाहिए कि टेटुआ दबा देने वाला नेता चाहिए? मैं वही पूछ रहा हूं ना। लालू जी के तरह गरीबों का टेटुआ दबा देने वाला नेता चाहिए क्या, कि गरीबों का पलायन करवा देने वाला नेता चाहिए? देखिए, दिमागी रूप से असंतुलन किस दिन खराब था लालू जी का, ये तेजस्वी यादव को उस दिन बताना चाहिए था जिस दिन वो लौंडा नाच करवा के घर पे अपने पुत्रों को बैठा के दिखा रहे थे। और जब अपने बेटे को 8वीं फेल 9वीं फेल बना दिया, उस समय जब सांकेतिक रूप से पूरे बिहार को मैसेज दिया कि शिक्षा जो सवाल खड़े करती है उसी शिक्षा का सर्वनाश कर देंगे, उस दिन उनको जवाब देना चाहिए था ना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हो रही है, नीतीश कुमार जी की तब होती है जब बिहार के विकास, समृद्धि और संवर्धन की बात होती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, समृद्धि की जब बात होती है तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नाम लिया जाएगा। आप सड़क पे जाइए और किसी से बिना नाम लिए हुए पूछिएगा कि गुंडा, बालू माफिया, शराब माफिया, भू माफिया भर्ती प्रतियोगिता किसने प्रारंभ की? शराब माफिया तो आज भी घूम अरे, शराब माफिया घूम रहे हैं तो शराब माफिया पैसा देने का काम किसको कर रहे हैं? मैं वही बता रहा हूं कि शराब माफिया, ये जो मंटू यादव के पैर में जो गोली लगी, मंटू यादव किस पार्टी का सदस्य निकल गया पता है ना आपको? और ये जो रुपेश यादव को पकड़ने का काम किया गया, वो किस पार्टी का सदस्य निकला ये भी पता है ना, किस पार्टी का प्राथमिक सदस्यता है? तो ऐसे लोगों को ना तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दे कि वैसे गुंडे अपराधी जो है उनके पार्टी के सदस्य नहीं है। ये भी तो बताना चाहिए ना। माफी मांगनी चाहिए बिहार के लोगों से, नाक रगड़ के, कि बिहार के लोगों का पलायन किसने करवाया? वैसे ही लोगों ने करवाया ना। और लैंड फॉर जॉब मामले में आधा परिवार जेल घूम रहा है। किस तरीके से जेल में जाने के लिए अभी होड़ लगी हुई है। उसके चुनाव से पहले, इससे पहले भी बता रहा हूं, इससे पहले भी लगातार एक प्रक्रिया के अनुसार आप प्रश्न लेकर के जब आते हैं, एक पत्रकार होने के नाते मैं आपका सम्मान करता हूं, जब आप प्रश्न लेकर के आते हैं तो प्रश्न के भीतर की सच्चाई को भी कहीं ना कहीं समाज के सामने परोसने का की जिम्मेदारी आपकी बनती है। अगर आप समाज के सामने उस केस की जो सारे डिटेल्स हैं, अगर उसको आप नहीं प्रस्तुत करते हैं तो कहीं ना कहीं समाज के प्रति क्राइम करने का काम आप भी अपने कैमरे के माध्यम से कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगा लैंड फॉर जॉब मामला क्या है, उस पर भी बात कर लेते हैं। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर जोन कैसे लोगों को नौकरी देने का काम किया जिसके पास डिग्री नहीं था, और बीपीएल परिवार के व्यक्ति के सर पे, जिसके सर पे छत नहीं था, उसका जमीन लिखवा लिया गया। 1000 एकड़ जमीन राबड़ी देवी के नाम पे कहां से आ गया? चपरासी के परिवार से आते थे ना लालू यादव, और मुख्यमंत्री बनने के बाद 1000 एकड़ जमीन तेजस्वी यादव के नाम पे 90 डेसिमल जमीन कहां से आ गया? ये भी बता दीजिए ना। 3 मंजिल का फ्लैट कहां से आ गया? और कुछ दिन पहले ही ना 2 बूढ़े व्यक्तियों को किनारे किनारे बैठा दिए थे। सिंहासन जमा हुआ था लालू जी के बड़े युवराज का, और कैसे कह रहे थे कि ये सिपाही नाचो, ए दीपक नाचो, नहीं नाचोगे तो सस्पेंड कर देंगे। जेडीयू के विधायक का भी तो वीडियो वायरल हुआ है। जेडीयू के विधायक का वीडियो वायरल हुआ। सबसे पहले तो जेडीयू के प्रवक्ता ने क्या कहा ये समझिए। जेडीयू के प्रवक्ता ने कहा कि वो फ्रीलांसर है, और उन्होंने खंडन किया था, मैंने भी विरोध किया था चैनल के माध्यम से। किसी भी व्यक्ति को, खास करके वो कहीं भी हो, अगर वो महिलाओं के प्रति सम्मान नहीं करता है तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वैसे व्यक्ति को कभी भी प्रश्रय नहीं देते। और भारतीय जनता पार्टी भी वैसे लोगों का हमेशा से उसकी खिलाफत करती है। और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कहता हूं कि पुलिस को निश्चित रूप से, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी है, अगर वो मर्यादित नहीं है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। हमने तो पुलिस बल के लोगों को श्रद्धांजलि देने का काम किया, हमने तो पुलिस बल के लोगों को कहीं ना कहीं वीरत्व का पुरस्कार देने की बात की। लेकिन तेजस्वी यादव ने
किसकी वकालत की? अपराधियों की वकालत की। तेजस्वी यादव ने किसके पीछे खड़े दिखाई देते हैं? यही गुंडा पार्टी के पीछे खड़े दिखाई देते हैं ना। कहीं एक भी पुलिसकर्मी के घर जाके उन्होंने श्रद्धांजलि देने का काम किया? नहीं किया, क्योंकि वो पुलिस वालों को नौकर समझते हैं। और पुलिस कर्मियों की मृत्यु तो आपके सरकार में हो रही है। देखिए, पुलिस लड़ रही है, पुलिस लड़ रही है, काम कर रही है, कर्तव्य निष्ठा के साथ काम कर रही है। अगर कोई उनके ऊपर हमला भी करता है तो वो नीति निर्माण का पालन करते हुए वैसे लोगों को रोकने का काम करती है। वरना पुलिस माथे में भी गोली मार सकती थी, लेकिन पुलिस ने पैर में गोली मारने का काम किया। जैसा कि आपने देखा और सुना, साफ तौर पर उनका जो कहना है, हमलावर हो गए वो सीधा लालू यादव पर। उन्होंने याद दिलाया लालू शासनकाल। उन्होंने साफ तौर पर तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष से करारे सवाल पूछ डाले हैं कि जब सदन में उनके कई विधायक सांसद खड़े नहीं होते थे राजगान में, तब तेजस्वी यादव कहाँ थे? आज उन्हें मर्यादा याद आ रही है। और साथ ही साथ में उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि नीतीश कुमार के मन में जो भावना है, जो आदर है, चाहे वो भारत देश को लेकर के हो, राष्ट्रगान को लेकर के हो या बिहार वासियों को लेकर के हो, वो हमेशा से है ही और रहने वाली भी है। तो इस समान मुद्दे पर जिस तरीके से राजनीति गरमाई हुई है, आने वाले समय में बवाल होना तय माना जा रहा है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।